नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और आप मेरे साथ में हैं हिंदी व्याकरण क्लास में। और आज का जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा वचन। देखिए मतलब जो टॉपिक है अपना वचन। अब देखिए वचन का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो होता है बोली या कथन। शाब्दिक जो अर्थ होता है वचन का वो होता है बोली या कथन। लेकिन अपनी जो व्याकरण है उसमें वचन का अर्थ अपन किसे लेंगे? संख्या से। अर्थात संख्या को क्या कहेंगे? अब यहाँ पे अपन वचन कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए वचन की। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, तो वे वचन कहलाते हैं। अब देखिए परिभाषा में देखिए अपन कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण या पदार्थ की संख्या में अगर वो एक या एक से अधिक हमारे को बोध कराते हैं संख्याओं का, उन्हें क्या कहते हैं? अपन वचन कहते हैं। वचन के देखिए प्रकार, दो प्रकार के होते हैं वचन। जो एक का बोध कराए उसे अपन कहते हैं एक वचन, और एक से अधिक जो बोध कराए उनको क्या कहेंगे अपन हिंदी में? बहुवचन। तो ये हिंदी में दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में जो संस्कृत का द्विवचन है वो किसमें रूपांतरित हो गया है? बहुवचन में रूपांतरित हो गया है। अर्थात हिंदी में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक होते ही किसमें गिनी जाती है? वो बहुवचन में। ठीक है। जबकि संस्कृत में एक वचन में एक वस्तु या व्यक्ति और द्विवचन में दो, और दो से अधिक हो तो फिर किसमें गिनी जाती है? वहां पे बहुवचन में। लेकिन अपने हिंदी में देखो एक वचन और बहुवचन ये दो ही प्रकार होते हैं हिंदी। अब देखिए एक वचन में जैसे अपन शब्द देखें तो देखो संज्ञा शब्द देखें अपन, तो संज्ञा शब्द है लड़का, और इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? लड़के। ठीक है। सर्वनाम शब्दों में देखें अगर अपन तो देखो सर्वनाम में देखें मैं या वह, तो इसका क्या हो जाएगा? मैं का बहुवचन तो क्या हो जाएगा? हम, और वह का क्या हो जाएगा? वे। विशेषण में देखिए, विशेषण शब्दों का एक वचन बहुवचन देखेंगे अपन, तो देखो शब्द लिख देते हैं अपन छोटा या बड़ा, ये हमें एक वचन यानी एक का बोध कराते हैं। और इन्हीं के बहुवचन में जैसे अपन लिखते छोटे या फिर बड़े, तो ये जो दो शब्द है ये हमें बहुवचन का यानी एक से अधिक का बोध कराते हैं। ऐसे ही क्रिया शब्दों को देख लो। क्रिया में जैसे खेलता है या फिर लिखता है। अब ये जो वाक्य हैं, वाक्य में ये जो क्रियाएं हैं वो हमें एक वचन का बोध करवाती हैं। इनका बहुवचन देखें तो खेलते हैं, अर्थात बिंदी वाला है। एक वचन में है कि बिंदी नहीं आती है, बहुवचन में आती है। खेलते हैं या लिखते हैं, अर्थात एक वचन में लड़का, जिसे संज्ञा शब्द का भी देख लिया, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। ये इनका एक वचन, और इन्हीं का रूप परिवर्तित होकर के किसमें बदल जाते हैं? बहुवचन में। जैसे लड़का, तो एक लड़के का हमें ज्ञात हो रहा है, और लड़के का अर्थात एक से ज्यादा, तो वो किसमें आएंगे? बहुवचन में। अब देखिए जो चारों शब्द जो हैं वो अपन ने विकारी शब्दों को में पढ़े थे इनको, अर्थात ये चारों क्या है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्दों के क्या
होते हैं एक वचन से बहुवचन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा में अपन ये भी कह सकते हैं कि विकारी जो शब्द हैं उनके रूप में एक या एक से अधिक होने का बोध हो। विकारी कौन कौन से? ये चार, अर्थात लड़का का बहुवचन लड़के मिल रहा है, एक से एक हो या एक से अधिक हो, तो परिभाषा एक ऐसी भी हो सकती है। अब देखो ये तो इनके रूप की चर्चा हो गई, प्रकार जो है कैसे पहचान करेंगे अपन इसकी। अब इसकी पहचान के बारे में अपन चर्चा करें कि वचन को कैसे पहचाने। वाक्य में जैसे वचन है तो उसको पहचान कैसे कर सकते हैं। देखो मुख्य रूप से अपन तीन तरह से कर सकते हैं। पहली तो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द है, विशेषण शब्द है, उनसे कर सकते हैं। दूसरी क्रिया शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं वाक्य में। और तीसरी किसके माध्यम से? अर्थ या फिर प्रयोग के माध्यम से अपन वाक्य में वचन की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों या विशेषण शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे मैं लिख दूं कि लड़का पढ़ता है, तो ये जो क्रिया है वो लड़का है, वो किसका है? एक वचन, पुल्लिंग का, अर्थात ये तो किसमें आएगा? एक वचन में। और इसी का बहुवचन बनाया तो क्या बन जाएगा वाक्य? लड़के पढ़ते हैं, अर्थात बिंदु, अर्थात ये किसमें आएगा? बहुवचन में। दूसरा, अब देखो यहाँ पे लड़का का क्या हो रहा है? लड़के, और क्रिया में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्रिया के माध्यम से अगर अपन पहचानेंगे तो जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, पक्षी उड़ता है, ठीक है, और बहुवचन रूप लेंगे तो देखो क्या होगा? पक्षी उड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो संज्ञा शब्दों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। इस वाक्य को अपन किससे पहचान करेंगे? क्रिया शब्दों से। उड़ता है तो उड़ता है, पढ़ता है, वो किसके लिए प्रयोग होता है? एक वचन वाले वाक्यों के लिए। उड़ते हैं, ता है, अर्थात पढ़ते हैं, इसमें भी क्या? उड़ते हैं, तो ये किसके लिए होते हैं? एक से ज्यादा, अर्थात बहुवचन के लिए। क्योंकि इसमें जो पक्षी है वो एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है, और वही पक्षी हमको किसमें लगेगा? जैसे एक वचन में। लेकिन उसकी क्रिया को पहचान करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये किसका वाक्य है? बहुवचन का, क्योंकि पक्षी के साथ में कौन सा क्रिया जुड़ रही है? उड़ते हैं, और उड़ते हैं का प्रयोग बहुवचन क्रियाओं के साथ में होता है। अब देखिए अर्थ और प्रयोग के आधार पे तो ये सबसे मुख्य है, क्योंकि ये जो शब्द है अपन देख करके पहचान सकते हैं। लेकिन लिंग और वचन दो ऐसी क्रियाएं हैं जिनको अपन अर्थ और प्रयोग के आधार पे ही समझ सकते हैं। तो और इनके आधार पे हमें उन वाक्यों को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो सकती है। अब मान लो जैसे शब्द आ जाए अपने प्राण, या फिर मान लो शब्द आ जाए आंसू। अब आपको ये पता नहीं है कि ये कौन से शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम है, फिर ऐसे भी इनको नहीं पहचान पाए, तो इनका फिर वाक्य में प्रयोग करें। जैसे प्राण निकल गए, निकल गए, और आंसू आ गए, आंसू आ गए। अर्थात ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं अपन आंसू आ गया, ये तो गलत शब्द हो जाएगा, गलत वाक्य हो जाएगा। हमेशा आंसू को किसमें लेते हैं? बहुवचन में। अर्थात ये जो प्राण और आंसू है हमेशा किसमें आते हैं? बहुवचन में। और ये किससे पता चलता है? अर्थ या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो अपन इन तीन तरीकों से वचन की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के द्वारा, दूसरा क्रिया के द्वारा, और तीसरा अर्थ या प्रयोग के द्वारा अपन वचन की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए पुल्लिंग शब्दों का एक वचन बहुवचन कैसे बनते हैं वो अपन आगे देख लेते हैं। वचन के देखो प्रकार अपने कितने पढ़ लिए? दो, एक वचन और बहुवचन। एक चीज और होती है इसमें, तिर्यक रूप। तिर्यक रूप, अब देखो तिर्यक का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। ये क्या होते हैं? तो देखिए समझिए इनको, अर्थात कारक
जब कारक विभक्तियां संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के रूप में परिवर्तन कर देते हैं वहां कौन सा रूप होता है? तिर्यक अर्थात टेढ़ा रूप होता है। अब देखिए तिर्यक का रूप जो होता है वो वचन में चलता है और उसका अर्थ क्या होता है? तिर्यक यानी टेढ़ा। अर्थात सर्वनाम अर्थात कारक की जितनी भी विभक्तियां हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण पदों के साथ में जुड़ जाते हैं और उसके रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तिर्यक रूप कहलाते हैं। कैसे? देखो अपन जैसे आकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उनका एकारांत में परिवर्तन होना। ठीक है। अब देखो आकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत ये सारे जो इंग्लिश जो संस्कृत जो शब्द हैं आकारांत का अर्थात जैसे मैं लिखूं कि यहाँ पे लड़का और जैसे मान लो मैंने लिख दिया कमरा। अब देखो इस का में कौन सा स्वर निकल रहा है? आ। और इस रा में भी कौन सा स्वर निकल रहा है? आ। कार का अर्थ होता है ध्वनि और अंत होता है अंत में, अर्थात आ की ध्वनि जिसके अंत में निकलती है, आ की ध्वनि जिसके अंत में निकलती है वो शब्द क्या कहलाते हैं? आकारांत शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही जिसके अंत में ए की ध्वनि निकले वो एकारांत, ई की निकले वो इकारांत, उ की निकले वो उकारांत। वो छोटी या बड़ी जो भी होती है वो सारे वही शब्द कहलाते हैं। अब देखो आ स्वर निकला है अर्थात आकार, कार का तो होता है ध्वनि या शब्द, ध्वनि निकले और अंत यानी अंत में, तो आ की ध्वनि कहाँ निकले? अंत में। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अपन आकारांत शब्द कहते हैं। अब आकारांत जो ये शब्द है वो उनका तिर्यक रूप कैसे होता है वो देखिए अपन। अब देखो जब ये तिर्यक रूप होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लड़के। और कैसे कब होगा? जब इसके साथ में ने, को, से, के लिए, में या है का प्रयोग अपन इनके साथ में कर देंगे। अर्थात जो ये लड़का है एक वचन दिखाई दे रहा है और ये जो लड़के हैं जो शब्द वैसे तो क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन ये जो कारक विभक्तियां जुड़ने के बाद में भी ये जो लड़का है वह यही लड़का है अर्थात एक वचन ही है, लेकिन इन विभक्तियों के जुड़ने के कारण इसमें क्या आ गया? तिर्यक रूप आ गया। अर्थात टेढ़ा हो जाने के कारण एकारांत में चेंज हो गया। अर्थात जो आकारांत था वो किसमें हो गया? एकारांत में। देखिए जैसे अपन कहें कि लड़का पढ़ता है, ठीक है, और लड़के ने पढ़ा, लड़के को किताब दो, तो एक रूप तो कौन सा है? अपने को दिख रहा है बहुवचन में, लेकिन यही किसका रूप है? एक वचन का ही है। जैसे अपन वाक्य ले कि लड़के में गुण है, अर्थात बहुत गुण है, लड़के में गुण है। तो यहाँ पे ये जो लड़का है ये एक वचन है क्या बहुवचन है? अर्थात एक वचन है, लेकिन एक वचन होते हुए भी ये जो इसमें टेढ़ापन आया है, ये बदलाव आया है, ये किसके कारण आया है? इस में के कारण। और में क्या है? कारक की विभक्ति है। अर्थात कारक की विभक्तियां किसके बाद में जुड़ने पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में जुड़ करके उनमें परिवर्तन कर दें, उन्हीं शब्दों को तो अपन क्या कहते हैं? तिर्यक रूप कहते हैं। तो ये जो लड़का शब्द था वो किसमें परिवर्तित हो गया? लड़के में। लड़के ने को से, लड़के से पुस्तक लाओ, तो अर्थात वचन कौन सा रहेगा? इसमें एक वचन ही रहेगा। और ये जो रूप पूछे तो वो कौन सा रूप है? तिर्यक रूप। और किसके कारण हुआ? इन संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कारक विभक्तियां जुड़ने के कारण ये विकार उत्पन्न आता है। अब देखो कमरा का देखो,
एकारांत में यहाँ क्या हो जाएगा, कमरे। इसके आगे देखो कमरे ने सारी समस्या हल कर दी, लेकिन कमरा जो कमरे हैं वैसे तो किसमें आता है, बहुवचन में। लेकिन ये सब जुड़ जाने पे क्या होगा, तिर्यक रूप, और क्या कहलाएगा वो, एक वचन का ही। कमरे को साफ कर दो, और कमरे के लिए बैकग्राउंड, अर्थात कमरा, कमरे मतलब एक ही कमरे की बात हो रही है यहाँ पे, या कमरे में सामान है, या फिर हे का प्रयोग होता है संबोधन के लिए, जैसे हे लड़के, तो लड़के का मतलब एक लड़के को आवाज देते संबोधन कर रहे हैं। तो देखो ये क्या होता है, तिर्यक रूप होता है। तो एक वचन बहुवचन के साथ में अपन तिर्यक रूप भी साथ साथ में पढ़ लेंगे, जिसको कि आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। अब देखिए वचन के जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं पे अपन आसानी से सरल तरीके से क्या करेंगे, चर्चा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप तिर्यक का क्या होता है, टेढ़ा, और इसका ये तिर्यक कब बनते हैं शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द कब तिर्यक बनते हैं, जब इनके कार्य की विभक्तियां जुड़ जाती है। जैसे लड़का का वही शब्द एक वचन क्या हो गया, लड़के, किस लिए हुआ, किस कारण से होगी, ये सारी विभक्तियां उसके अंदर जुड़ जाने के बाद। अब देखो इसको अपन विस्तृत समझ लेते हैं। जैसे पहले अपन पुल्लिंग शब्द देखते हैं, लिंग, अपन इससे अगला वाला बिंदु पढ़ेंगे लिंग, तो लिंग की भी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। पुल्लिंग में देखो एक वचन शब्द, बहुवचन और तिर्यक रूप, तिर्यक रूप। अब देखो एक वचन में देखें अपन, तो घर बन रहा है, घर बन रहा है, ठीक है, एक वचन में रहा है, क्या बन रहा है, घर। बहुवचन में देखें तो घर बन रहे हैं, अर्थात ये किसमें हो गया, बहुवचन में। और तिर्यक रूप में देखें तो देखो घरों को सजाया गया, अर्थात ये जो घर जो शब्द है एक वचन में भी परिवर्तित नहीं हुआ, बहुवचन में भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके घर से क्या हो गया, घरों। और ये घरों किस लिए हुआ, इसमें ये को विभक्ति जुड़ जाने के कारण घर का जो टेढ़ा रूप हो गया था, तिर्यक रूप हो गया, और घर से क्या बन गया, घरों। अर्थात ये भी घर, ये भी किस में आएगा, बहुवचन में, क्योंकि क्रिया क्या है, रहे हैं। और ये घरों भी किसका अपने को बता रहा है, किसका सूचक है, ये भी किसका है, बहुवचन का। लेकिन अगर आपसे बहुवचन का, लेकिन एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तिर्यक रूप किसे कहते हैं और तिर्यक शब्द कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन घरों को ये भी किस में आएगा, वाक्य बहुवचन में आएगा, ठीक है। दूसरा जैसे ये कौन से शब्द पढ़ रहे हैं, पढ़ा एकारांत, और ये जो शब्द कर रहे हैं अपन वो आकारांत में नहीं होते हैं, आकारांत को छोड़ करके, आकारांत को छोड़कर, क्योंकि आकारांत में अपन ने पढ़ा ना, लड़के का क्या हो जाता है, लड़के, अर्थात जैसे लड़का पढ़ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, लड़के पढ़ रहे हैं। अब देखो आकारांत में घर, और दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे हाथ हिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे हाथ हिल रहे हैं, बिंदी वाला, अर्थात बहुवचन में है कि क्या लग जाती है, बिंदी। और इसमें देखो जैसे हाथों में झंडे हैं, अब देखो मैं कारक विभक्ति के कारण हाथ का क्या हो गया यहाँ पे, हाथों, और किसका हमें ज्ञात करवा रहा है, बहुवचन शब्द का, ठीक है। अब देखो इसमें इकारांत लेते हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द लेते हैं, तो देखो हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है, बहुवचन में हो जाएगा हाथी आ रहे हैं, और इसमें हो जाएगा हाथियों में
शक्तियां है, होती है, शक्तियां है, कोई भी शब्द ले लो। और ये हाथी शब्द का हाथी किसके कारण हुआ? ये विभक्ति जुड़ जाने के कारण इसका क्या हो गया? क्रिया रूप हो गया। और ऐसे देखो उकारांत शब्द ले लो, जैसे साधु बैठा है, बहुवचन क्या हो जाएगा? साधु बैठे हैं। और क्रिया रूप क्या हो जाएगा? साधुओं को बैठाओ। ये क्या हो गया? इसका क्रिया रूप हो गया। अब देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे घर एक वचन में भी वही शब्द है घर, और बहुवचन में भी अपने को वही दिखाई दे रहा है। हाथ यहाँ पे भी वही शब्द है, सेम है, समान है, किसी भी तरह का इन शब्दों में कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा। ऐसे वाक्यों में अपन ने पढ़ा कि जो पहचान करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे? अपन क्रिया के अनुसार करेंगे। किनमें? पुल्लिंग शब्दों में जो एकारांत है, इकारांत और उकारांत है। और जो क्रिया रूप है वो ये विभक्तियां जुड़ जाने के कारण अपने को पता चल रहा है कि इसमें ये जो विकार आया है, इनमें जो टेढ़ापन आया है वो किसके कारण आया है? इन कारक की विभक्तियों को जुड़ने के बाद में ये विकार आया है। तो इनको तो अपन पहचान लेंगे। अब देखो रहा है किसके साथ में होता है? एक वचन क्रिया के साथ में। और रहे हैं जो क्रिया आती है वो बहुवचन क्रिया के साथ में होता है। तो क्रिया के आधार पे अपन इन शब्दों की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ऐसे जो पुल्लिंग शब्द हैं वो एक वचन और बहुवचन में, और उनका क्रिया रूप ऐसे आ जाएगा। इससे आगे अपन देख लेते हैं स्त्रीलिंग के एकारांत आकारांत जो शब्द हैं उनका कैसे एक वचन होता है, कौन से शब्द बहुवचन में और कौन से क्रिया रूप में निर्मित हो जाते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग वाले शब्दों में देखो अपन स्त्रीलिंग में देखो एकारांत में एक वचन में देखो अपने बहुवचन और ले लेते हैं अपना क्रिया रूप। अब देखो एक वचन में जैसे एकारांत में ले लेते हैं भेड़। भेड़ खड़ी है, ठीक है, भेड़ खड़ी है। बहुवचन में क्या हो जाएगा? भेड़ें खड़ी है। और क्रिया रूप क्या हो जाएगा? भेड़ों को चराओ। ठीक है, ऐसे जैसे आकारांत में ले, आकारांत में ले या आकारांत का वो ले ले, जैसे पुस्तक है, पुस्तक अच्छी है। इसमें क्या हो जाएगा? पुस्तकें अच्छी हैं और पुस्तकों को पढ़ो। ये क्रिया रूप हो जाएगा इसका। आकारांत में देखिए सभा की गई, यहाँ पे सभाएं की गई। और यहाँ पे क्रिया रूप में देखो सभाओं का आयोजन किया गया, सभाओं का आयोजन किया गया। अब देखिए स्त्रीलिंग में एकारांत आकारांत इकारांत में किसी तरह का बदलाव अपन इन शब्दों में नहीं हुआ, लेकिन स्त्रीलिंग अब जो वाक्य आते ही क्या हो गया? एक वचन का बहुवचन में शब्दों में भी परिवर्तन हो गया। भेड़ का क्या बन गया? भेड़ें, पुस्तकों का पुस्तकें, और सभा का सभाएं। और क्रिया रूप किसके कारण बना? इन विभक्तियों के कारण, अर्थात कारक की इन विभक्तियों के कारण भेड़ का जो शब्द में भेड़ों में परिवर्तित हुआ, ये इसलिए क्या बन गई? ये टेढ़े रूप, उनको क्या बोलते हैं अपन? क्रिया रूप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खड़ी है और यहाँ पे भी खड़ी है, अर्थात पुल्लिंग शब्दों को समझने के लिए हमें क्रिया के माध्यम से समझा था आपने, क्रिया के जो शब्द है उनके माध्यम से। यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है संज्ञा सर्वनाम जो पहला पहचान का तरीका उसके माध्यम से। भेड़ का यहाँ पे देखो आसानी से क्या हो गया? भेड़े हो गई। पुस्तक क्या हो गई? पुस्तकें। सभा का क्या हो गई? सभाएं। ठीक है, तो ऐसे पुल्लिंग शब्दों के एकारांत उकारांत और एक वचन बहुवचन और क्रिया रूप अपने सामने आ गए।
तो आप उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन से कुछ शब्द जुड़ने पर क्या बन जाते हैं, बहुवचन। अब देखो वो शब्द कौन कौन से हैं, जैसे नेता है, गुरु है, तुम है या मुनि शब्द है। अब नेता में देखो ये तो क्या है, एक वचन शब्द है, और बहुवचन बनेंगे तो क्या होंगे, कौन से शब्द जुड़ने पर, जैसे नेता लोग, जैसे लोग शब्द जुड़ते ये किस में हो गया, ये शब्द किस में परिवर्तित हो गया, बहुवचन में। ऐसे जैसे गुरुजन, ऐसे तुम शब्द, और जैसे मुनिगण, अर्थात ये शब्द जुड़ने पर ये क्या हो गए, एक वचन के जो शब्द थे वो किसमें परिवर्तित हो गए, बहुवचन में। तो ऐसे शब्द भी आते हैं जो एक वचन होते हैं, लेकिन कुछ लोग शब्दों के जुड़ जाने के कारण वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, बहुवचन में। तो ऐसे शब्दों को भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए नित्य एक वचन शब्द, नित्य यानी जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, अर्थात वचन में ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किसमें रहेंगे, एक वचन में, अर्थात उनका कभी भी बहुवचन रूप नहीं होता है। अब वो देखो कौन कौन से होते हैं, एक नंबर पे ले लेते हैं जैसे द्रव्यवाचक शब्द। द्रव्यवाचक शब्द कौन से हैं, जैसे सोना है, दूध है, मक्खन है, पानी, वर्षा, ये जितने भी द्रव्यवाचक शब्द हैं वो सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में। अर्थात सोना, दूध एक गिलास में भी होगा या 10 गिलास में भी होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, दूध कहेंगे, अर्थात उसका बहुवचन रूप कुछ भी नहीं होगा। जैसे अपन शब्द लेके वर्षा हुई, वर्षा हो रही है, तो वर्षाएं थोड़ी हो रही है, अर्थात इसका किसी भी तरह से बहुवचन रूप इनका नहीं होता। ठीक है। और दूसरा रूप देखें तो देखो समूहवाचक, समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं, यहाँ पे भी शब्द की जगह पर क्या कर सकते हैं, संज्ञाएं। समूहवाचक में देखो जैसे जनता है, अब जनता में तो देखो बहुत सारे लोगों का समूह होता है, लेकिन फिर भी ये किसमें आएंगे, हमेशा एक वचन में। प्रजा है, या जैसे पुलिस है, या फिर सेना है, ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। जैसे पुलिस में चाहे 20 लोग हैं, लेकिन अपन क्या कहते हैं, पुलिस आई है। और वैसे लिंग कौन सा है इसमें, स्त्रीलिंग है। जनता जाग गई, अर्थात जनता में तो पूरी जनता आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन फिर भी ये किसमें आते हैं, एक वचन में। तो अपने को इन शब्दों को भी याद रखते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञाएं हैं, जो नित्य यानी हमेशा किसमें प्रयुक्त होगी, एक वचन में प्रयुक्त होगी। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जैसे प्रत्येक और हर कोई, ये दो ऐसे शब्द हैं जो भी हमेशा किसमें आएंगे, एक वचन में आएंगे। ठीक है। और अब इधर देखो नित्य बहुवचन में, नित्य बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे दर्शन शब्द है, हस्ताक्षर है, अर्थात मैंने हस्ताक्षर किए, लेकिन हमेशा किसमें प्रयोग हो गए, बहुवचन में। जैसे प्राण है, नेत्र है, आंसू है, और शब्द देख लेते हैं, जैसे अपने दर्शन हस्ताक्षर है, प्राण है, नेत्र है, आपके आंसू है, दाम है, दाम बढ़ गए, अर्थात ये भी हमेशा किसमें आएंगे, बहुवचन में आएंगे। और जैसे रोंगटे हैं, रोंगटे खड़ा हो गया, नहीं रोंगटे खड़े हो गए, तो इनका अपन वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आसानी से हमें इनकी पहचान मिलेंगे कि ये शब्द किसमें आएंगे, बहुवचन में आएंगे।
और वो शब्द किसमें आएंगे, एक वचन में। इसके लिए अपना जो पहचान का तीसरा तरीका है अर्थ या प्रयोग के आधार पे, तो इनका कोई ना कोई वाक्य मेरे को निर्मित करना पड़ेगा और उसमें प्रयोग करके, प्रयोग की दृष्टि से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये वाक्य एक वचन का है या बहुवचन का है। तो ये जो शब्द है वो हमेशा किस में आते हैं, नित्य बहुवचन में, अर्थात उनका एक वचन कभी भी नहीं होता, ये हमेशा किस में गिने जाएंगे, बहुवचन में। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो वचन में कुछ आदर सूचक शब्द होते हैं। आदर सूचक शब्द, आदर सूचक शब्द अर्थात अपने से बड़ों के लिए हम आदर का प्रयोग करने के कारण जो एक वचन के जो रूप होते हैं वो भी किसमें दिखाई देते हैं अपने को, बहुवचन में। अर्थात एक वचन के जो रूप हैं वो भी किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, बहुवचन में। अब जैसे इसका उदाहरण लेते हैं अपन, तो जैसे अपन कहें कि मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। अब देखो मेहनत करते हैं तो बहुत यानी बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त होता है ये जो क्रिया करने, जो करते हैं क्रिया, लेकिन यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो रही है, पिताजी के लिए। और पिताजी क्या है, एक वचन है, लेकिन उनको आदत देने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इन बहुवचन क्रियाओं का। ठीक है। जैसे गांधी जी आ रहे हैं। अब देखो आ रहे हैं में आ रहे हैं यानी बहुत सारे लोगों का आने का सूचक शब्द दे रहा है जो क्रिया है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, गांधी जी के लिए, और गांधी जी एक वचन है। ठीक है। ऐसे जैसे अपने बड़े भाई को या गुरुजी को, गुरुजी आज आएंगे। अर्थात ये क्रियाओं के प्रयोग से अपने को ये पता चला है कि जैसे बहुवचन में हो, लेकिन प्रयोग किसके लिए हो रहा है, एक वचन शब्दों के लिए, लेकिन प्रयोग क्रियाओं का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, बहुवचन के लिए। तो आदर सूचक शब्द में ऐसे शब्दों का प्रयोग भी होता है, इसलिए आप ऐसे वाक्यों का भी स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस तरह से अपने जो वचन है, जो जिनका अपन व्याकरण में संख्या अर्थ लेते हैं, वो अपना चैप्टर पूरा होता है। अर्थात प्रत्येक पहलू को आप आसानी से एक बार दृष्टि और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, पुनः पढ़ लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, तो ये वचन आपके कंटेस्ट और स्थायी रूप से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है।